इधर आज भीष्म पितामह बाणों की सैया में पड़े हुए हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया में पड़े हैं। आज समस्त पांडवों को लेकर के, द्रौपदी सहित समस्त पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जाते हैं। सुंदर धर्मोपदेश के लिए, सुंदर शिक्षा प्रदान करने के लिए भीष्म पितामह ने निवेदन किया कि गोविंद, आप संपूर्ण शिक्षा जिसके साथ आप हों, भला वो कैसे अज्ञानी हो सकता है, लेकिन आप सम्मान करना अगर कोई सीखे तो आपसे सीखे। आप मुझे मेरी बड़ाई कर रहे हो, पांडवों के सामने मेरा सम्मान कर रहे हो, और सुंदर भीष्म पितामह बाणों की सैया में पड़े रह करके भी पांडवों को सुंदर उपदेश किया है और उपदेश करके सुंदर शिक्षा प्रदान करी है। और लास्ट में भीष्म पितामह ने कहा कि गोविंद, एक प्रार्थना मेरी है आपसे कि आप कृपा करें और कृपा करके और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान ने कहा आपकी जो इच्छा हो आप मांगिए। भीष्म पितामह ने कहा मेरी कोई कामना नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे गोविंद, ऐसा मेरा परम सौभाग्य है, इससे बड़ा वरदान मुझे क्या मिलेगा। मेरी अंतिम इच्छा यही है। अब बहुत सुंदर निवेदन करते हैं कि आप सामने खड़े हों और मेरे प्राण निकल जाएं, यही मेरी अंतिम इच्छा है। और आज आपने वो कृपा की है और ऐसा सुंदर अवसर मैं अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता। लेकिन इसके पहले एक निवेदन है गोविंद, आपके श्री चरणों में आप कृपा करके मेरी एक पुत्री है उसका वर्ण करें और आप स्वीकार करें। भीष्म पितामह ने जब यह बात कहा, नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी उनकी पुत्री, पांडवों ने मन में विचार किया कि भीष्म पितामह नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं, विवाह किया नहीं, पुत्री कैसे हो गई। लेकिन यहाँ भक्त और भगवान का वार्तालाप हो रहा है, कोई साधारण मानव वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। ये भीष्म पितामह कहते हैं जो मेरी मति रूपी पुत्री है, बुद्धि रूपी पुत्री है, इसका वर्ण मैं आपसे करना चाहता हूँ। इसके लायक कोई योग्य वर संसार में नहीं है, आप ही है इसके लायक, और इसका आप पाणी ग्रहण संस्कार करें, यानी स्वीकार करें और इसके बाद मुझे आदेश दें और मैं अपने इस पांचभौतिक शरीर को यही छोड़ना चाहता हूँ। बहुत सुंदर प्रसंगों का वर्णन करते हुए, निवेदन करते हुए भीष्म पितामह ने गोविंद के चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पित किया और गोविंद का नाम स्मरण करते हुए अपने देह त्याग कर दिया।